अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, दोहा क़तर से आप सबका वेलकम है। दोस्तों, अभी क़तर में क्लीनिंग कंपनी में जॉब के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी एक भाई साहब देखें, यहाँ पर क्लीनिंग कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में ये हैं। तो अभी इनका काम क्लीनिंग का करना है, तो ये क्लीन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अभी इनसे बात करते हैं और इनका काम भी बताते हैं आपको क्या कुछ है, और जो कुछ इसकी तफसील है वो सारी बताते हैं आपको। तब जो नए लोग आने वाले हैं उनको यहाँ इस कंपनी में काम किस तरीके से मिलता है और सैलरी कितनी है, खाना पानी का सिस्टम कैसा है, रूम का सिस्टम कैसा है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं थोड़ा सा। अब इनका जो कुछ काम है वो काम भी आपको बताएंगे और पूरी तफसील आपको उनकी ज़ुबान से सुनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भाई साहब क्लीन कर रहे हैं। काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी में ये काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत बिजी हैं। और इधर क्या साबुन भी मारना है क्या? साबुन आप महीने में 1-2 मरतबा मारते हैं। जी जी, माशाल्लाह। कोई ज़रूरत तो की चीज़ें नहीं, बस पानी से आप डेली क्लीन करें। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी कंपनी है आपकी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। देखें, इस तरीके से सफाई का काम होता है। ये इधर हमाम के अंदर सफाई हो रही है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं, वज़ू बनाते हैं ना, उधर भी थोड़ा सा पानी मार रहे हैं। रोज़ाना सफाई करते हैं तो पाक ही रहता है, तो थोड़ा सा पानी मार देंगे तो पाक साफ़ हो जाएगा। और ज़्यादा गंदा होता है तो कभी कभी साबुन से धो लिया करते हैं। देखें इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर कबूतर पानी पी रहे हैं। जो सफाई करने के बाद में जो पानी बाहर बह जाता है ना, वहाँ पर कबूतर पानी पी रहे हैं। और ये थोड़ा सा परिंदों का भी ख्याल रखा करें। अभी अंदर सफाई बाकी है, वो भी आपको बताते हैं। चलिए, बहुत ही सुकून का काम है यार, बहुत बेहतरीन है। देखिए ये मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत। वाह माशाल्लाह, कितना ठंडा है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पर भी सफाई अभी हमारे भाई साहब सफाई करेंगे और वो भी आपको बताते हैं। चलिए किस तरह से सफाई करते हैं। देखिए मक्की मशीन है। बस मशीन ऑन करके लाइन से जाते रहो, खुद ब खुद क्लीन होता रहेगा। बहुत ही मज़े का काम है यार। देखिए इस तरीके से सफाई होती है। और मस्जिद में चारों तरफ देखिए एसी, यहाँ एसी है। अभी काम पूरा ख़त्म हो रहा है। देखें एकदम से किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से भाई साहब ने सफाई कर दी है। एकदम से देखें साफ क्लीन हो गया एकदम। क्योंकि जितनी मिट्टी होगी, रेत होगी, कंकर होगा ना, वो मशीन उसको खींच लेती है। तो ये मशीन ही ऐसी है कि वो सारे कचरा वो खींच लेती है, तो उसमें आसानी से सफाई हो जाता है सारा का सारा। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, आप मस्जिद में सुकून से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। काफ़ी बहुत सारा टाइम मिल जाता है आपको। अभी बाहर चलते हैं और उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं भाई साहब से और पूरी तफसील आपको बताते हैं। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं बात। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है आपकी। अच्छा माशाल्लाह। और ये बताइए, क्या तबीयत कैसा है आपका? सब खैरियत से है? अल्लाह का काम कैसे चल रहा है? काम बहुत अल्लाह का फजल है जी, बहुत प्यारा काम चल रहा है। और आपकी कंपनी कैसी है? कंपनी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मुकील अहमद है जी। माशाल्लाह। कितने साल से आप यहाँ क़तर में? माशाल्लाह मुझे क़तर में तकरीबन 11 साल हो गए। क़तर में 11 साल हो गए? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह और भी तरक्की अता फरमाए आपको। आमीन आमीन। और बुरी नज़र से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अच्छा, तो क्या काम है आपका यहाँ पर? मेरा काम माशाल्लाह ये 11 साल से ही मस्जिद काम तो थोड़ा सा वीडियो में मैं देख चुके हैं लोग, लेकिन आप खुद बताइए कि आपका काम क्या है? मेरा काम ही माशाल्लाह ये मस्जिद में ही काम मैं करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब काम आपका क्लीनिंग काम है? क्लीनिंग का काम है। हाँ, सफाई का, क्लीनिंग का, सफाई का काम है माशाल्लाह। कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, इतना बड़ा काम भी नहीं है। आपको हर नमाज के बाद 10 से 20 मिनट काम करना है। उसके बाद में आप 12 घंटा में जी 10 घंटा आप आराम कीजिए। दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा काम है। बिल्कुल सही बात है। है। ज्यादा कोई आपका काम नहीं है, ना कोई परेशानी। हाँ वही मैं भी देखा ना, काफी बहुत अच्छा काम है, एकदम पाक साफ है, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन वाली। अच्छा ये बताइए कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, कौन सी कंपनी है? मेरा कंपनी का नाम है BRK। अच्छा हाँ, बहुत मशहूर कंपनी है वो तो। मशहूर कंपनी है। क़तर में तकरीबन 70% मस्जिदें जो है इसी के पास है। अच्छा, इस कंपनी में
मस्जिदों के अलावा दूसरी जगह भी क्लीनिंग का काम होता है? हाँ जी, मस्जिदों के अलावा। क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं तो वो लोग तो मस्जिदों में सफाई के लिए आ जाते हैं। अब जो नॉन मुस्लिम होते हैं ना, तो वो लोग मस्जिद में तो सफाई के लिए नहीं आएंगे ना, तो वो लोग दूसरी जगह जाएंगे ना, तो इसके लिए पूछा। उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि है इसमें दूसरे कंपनी पार्कों में है, शिफ्ट का काम होता है, उसमें होता है। और उसके बाद में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें भी इसका काम होता है। हॉस्पिटल्स में, पार्क में, ऐसा सब होता है। उधर भी आपकी कंपनी का काम चलता है? चलता है। हाँ, चूंकि इसलिए पूछा मैं कि जो लोग वीडियो हमारी देखेंगे ना, जो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस काम के लिए आना चाहें, आपकी कंपनी में आना चाहें, तो उनके लिए भी ऑप्शन है ना, तो इसके लिए पूछा, ताकि जो भी आना चाहे आराम से आ सके, है ना। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर यानी मतलब टोटल कितने घंटे आपका काम है? टोटल 12 घंटा का ड्यूटी है। अच्छा, 12 घंटा कंपनी की तरफ से 12 घंटा ड्यूटी है। नहीं, अब आदमी सोचता है ना, जैसे अभी फिलहाल वो सोचेगा यार 12 घंटा ड्यूटी है, इसमें बहुत मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह का एहसान, आपको 12 घंटा सिर्फ ड्यूटी जमाना है, यहाँ बैठना है, आप उसके दरमियान में सो जाएं, जी। उसके बाद कुछ खाएं, खा पी ले, किसी दोस्त के रूम में भी चले गए, आसपास में कोई मसला नहीं। बस आपका जो सबसे बेहतरीन चीज है, आप अपना काम करके रखिए, कहीं उठिए, बैठिए, चाय पानी नाश्ता कीजिए, सोइए, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये आदमी सोचता है ना कि 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, 12 घंटा ड्यूटी कहने के लिए आप दिन भर में जो 1 घंटा से 2 घंटा आप काम करते हैं इस मस्जिद में, तो माशाल्लाह आपका मस्जिद तक क्लीन भी रहेगा और आपको 10 घंटे आप आराम भी करते हो। सही बात है। आपको खाने का, रूम का क्या सिस्टम है? खाने का मेरा यही सिस्टम है कि अब जैसे हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करके यहाँ से जाते हैं, जी। जाके कंपनी के अंदर, नहीं यानी खाना अपना है कि कंपनी की तरफ से है? मतलब यहाँ से जाने के बाद आपको कंपनी में जाके हम लोग खाना अपना बना के खाते हैं। यानी खुद से खाना अपना है बस, कंपनी का नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में कंपनी की तरफ से खाना मिलता है ना। वो सही है, अपने तरीके से आप बनाते ना, क्योंकि एक टाइम इंसान, हम लोग तो 12 घंटा ड्यूटी है ना, तो मस्जिद में जब आते हैं तो एक टाइम इधर उधर से मिल सकता है खाना। हाँ, इधर भी खाना कभी मिल जाता है। सही बात है। और एक टाइम ही बनाना पड़ता है मामूल से, बाकी और वो अच्छा रहता है, इसलिए कि हम लोग अपने हाथ से बना के खा सकते हैं। यानी टोटल मिलाकर के खाना तो अपना ही हुआ? अपना ही, तो उसमें भी कोई बड़ा टेंशन नहीं है, आसानी से खाने का इंतजाम, आसानी का कोई मसला नहीं। और रूम तो कंपनी की तरफ से, रूम कंपनी की तरफ से है, यानी 12 घंटे ड्यूटी है, कंपनी का रूम है, और एक जरूरी बात, खाना तो अपना है। और ये पूछना था आपसे कि आप जो सबसे जरूरी बात है, जो पूरी वीडियो में सबसे अहम बात वही होती है, सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी तो अल्लाह का एहसान है जी, 1000 रियाल है मेरी। जी। पर आप 1000 को देखेंगे तो थोड़ा लगता है, जी। पर आपकी जो नीयत अच्छी होती है तो माशाल्लाह मस्जिदों में बरकत बहुत है, बरकत होती है ना। आप खुद बताइए कि आप सैलरी तो 1000 रियाल आपने बताया है, तो सैलरी के अलावा भी आपको कुछ कहीं से टिप्स वगैरह कुछ मिलता है? अल्लाह का बहुत एहसान है, टिप्स भी अल्लाह पाक दिला देते हैं माशाल्लाह। जी बोलिए, और बोलिए। तो और अल्लाह का बहुत एहसान है, टिप्स वगैरह का क्या है, आपकी किस्मत के ऊपर है। अल्लाह पाक ने जो आपके रोजी में जितना लिखा है ना, वो तो मिलता ही है, यानी वो भी मिलता ही रहता है। ऐसा भी मस्जिदों में है कि इंसान, उसका सैलरी 1000 है, वो महीने का 2000 मस्जिद से पाता है। बिल्कुल, ऐसे भी मस्जिदें हैं माशाल्लाह कतर में। कुछ मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले लोग, आने जाने वाले लोग हैं ना, कुछ ना कुछ दे दिया करते हैं, कुछ दे दिया करते हैं। तो इंसान को उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, बस वो अपने किस्मत पे और अपने अल्लाह के रजा पे राजी रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें मिल जाती है। सही, बिल्कुल सही। कभी खाना मिल जाता है, कभी पैसा मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है ना, ऐसे अल्लाह का बहुत एहसान। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और इसी तरीके से मॉल्स वगैरह में भी वैसा ही होता है ना? मॉल्स उधर भी सफाई के अलावा भी कहीं मॉल्स वगैरह में जो है उसका सैलरी ही ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, 1300 रियाल होगा। अच्छा, उधर सैलरी ज्यादा है? कल में 1300 रियाल। डिटेल से लोगों को बताएंगे ना, तो लोग खुश होंगे, उनको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से काम होता है, कहाँ कुछ क्या होता है, क्या खाना पानी क्या करना है, सैलरी कितनी है, रूम कैसा है बाहर कंट्रियों में। और दूसरी बताओ, तीसरी और लास्ट बात ये है, अगर कोई नया आदमी इंडिया से हो, नेपाल से हो, अगर इस कंपनी में आना चाहे और उसका जान पहचान का कोई भी यहाँ नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट इंडिया में है, नेपाल में है, वो इस कंपनी में आना चाहता है क्लीनिंग कंपनी के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए बस। अब उसके लिए जब उसका कोई जान पहचान का इधर नहीं है, तो वो तो असल क्या है, ये इसका वीसा मेन पावर में ही जाता है, मेरे कंपनी का कोई हाथ में देता नहीं है वीसा। अगर कोई आदमी किसी का जान पहचान यहाँ होगा भी तो फिर भी फायदा नहीं ना? फायदा भी नहीं है, क्योंकि उसको पहली बात कंपनी हाथ में वीसा देता नहीं है, हाथ में वीसा नहीं देता। दूसरा जो उतना भी है ना, ये जिस मेन पावर में भेजता है, ये भी हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन से मेन पावर में गया है। अच्छा, तो उसके लिए आपको मतलब क्या है कि बहुत सारे मुख्तलिफ मेन पावर होते हैं ना, उसमें आप जो इस कंपनी का नाम तो जान गए कि बिहार के हैं,
हाँ हाँ हाँ। तो आप जो चाहते हैं इस कंपनी में आना, तो आप मेन पावर से जब बात कर रहे हैं तो बोलिए कि क्या BRK का वीसा है आपके पास, तो जो मेन पावर वाला आपको बोलता है हाँ जी मेरे पास है उस कंपनी का, तो आप आ सकते हैं माशाल्लाह। हाँ, यानी इस कंपनी में अगर आना चाहते हैं तो इस कंपनी का नाम अपने पास लिख करके रख करके बहुत सारे मेन पावर में जाकर के छानबीन करना पड़ेगा। बिल्कुल।